चलिए आ जाइए जल्दी से। आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, यह क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ना भी कर रहे हो, तो आप जानकारी के लिए इस क्लास को आप अटेंड करें, क्योंकि यह क्लास आपको हर प्रकार से जानकारी देने वाली है। तो चाहे आप भूगोल की बात कर लें, इतिहास की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, या आप करंट अफेयर की यानी कि आपकी जो पर डे की अपडेट होती हैं या जो न्यूज़ होती हैं उनके बारे में बात कर लें, तो इसीलिए आपको यह क्लास लेना अनिवार्य है। और तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ सकें और क्लास का आनंद लें। चलिए थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे, जल्दी शेयर करें, जल्दी से शेयर कीजिएगा। चलिए 2 लाइन सुनना, आप ऐसे सुनिएगा ध्यान से। जो लोग आपको आज कह करके बुरा भला कह रहे हैं कि आप सफल नहीं हो सकते या आप असफल हैं, उनके लिए आप 2 ही लाइन बार बार उपयोग करेंगे अपने मन में और उसको रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? चलिए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ध्यान सुनिएगा लाइन, आप इस लाइन को। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के लोग जो भी आपको परेशान कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो इस प्रकार की बातों को कहकर कि आप असफल हैं या आप कुछ नहीं कर सकते, या मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर आपको सोच रहे हो आपके बारे में ऐसे कुछ चीज़ें सोच रहे हो अपने मन में, तो उनके बारे में आप एक ही तथ्य नोट करके लिख लें कि उनके बारे में आप एक लाइन आप मन में बोलते रहें, क्योंकि उनसे डायरेक्टली मत बोलिएगा, आप मन में ही बोलते रहेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। और इसी के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। और हमारा मानना है आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। उस पहले प्रश्न को लिखने से पहले आपके सामने एक प्रश्न लिखें, क्योंकि प्रश्न जब तक हम नोट करेंगे यहाँ पर, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए दांडी मार्च। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, तो दांडी मार्च ध्यान रखिएगा, जल्दी बताएं इसकी डेट क्या थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दीजिएगा, डेट क्या थी, कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ इसका अंत किया गया था और ये किसके संबंध में था। 3 क्वेश्चन, दांडी मार्च ध्यान रखिए, इस बारे में आपको लिखना है, तब तक हम क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, आज का आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है। भारतीय रेलवे ने कहा गया 2 ट्रेनों के को एक दूसरे से, चलिए नोट करेंगे। भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से बचाने के लिए किस प्रणाली का सफलतापूर्वक क्या कहा गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्लियर है? इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने को समझाता होता गया है, जैसे इस प्रकार की जो सिस्टम का प्रयोग किया गया है, एक ट्रेन मान के इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, दोनों एक ही पटरी पर हैं, तो इस सिस्टम के माध्यम से दोनों ट्रेनें क्या होंगी, आपस में टकराएंगे नहीं, जाकर के रुक जाएंगी। जो दुर्घटना हो रही है बराबर लगातार आप देख भी रहे होंगे, कुछ ट्रेनें पलट रही हैं, ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं, तो ध्यान रखिए इन्हें रोकने के लिए जो ट्रेनों का टकराव होता है आमने सामने आने पर, उस टकराव को बचाने के लिए, उस टकराव ऐसे टकराव ना हो भविष्य में, जिससे आपको पता है जो अगर 2 ट्रेनें आपस में टकराती हैं काफ़ी गति से होती हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत ही अधिक नुकसान होने की आशंका होती है और साथ साथ आपको पता होगा जो भी लोग उसके अंदर सवार होते हैं उनके प्राण भी जाने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे अवस्थाएं या ऐसे केसेस बार बार ना मिले आपको, या फिर बार बार या भविष्य में ऐसे ना हो, तो इस दुर्घटना से बचने के लिए ध्यान रखिए भारतीय रेलवे ने एक प्रणाली का विकास किया है, एक सिस्टम का विकास किया। उस सिस्टम का नाम आपसे पूछा गया है, तो आपके सामने हम विकल्प दे रहे हैं, विकल्प में आप क्या करेंगे? आंसर देंगे। पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला विकल्प धवन दिया गया है, दूसरा लिखेंगे भीष्म और तीसरा लिखिए कवच। ये कवच है, ठीक है ना, चाहे इसको आप समझ लीजिए इस वजह से। और डी लिखेंगे नॉन ऑफ दीज। क्लियर है? ये आपके सामने विकल्प है, आप इसका आंसर दें जहां भी आप हों, फिर बता दें आप
घर में बैठे हो तो घर से आंसर दें, बाहर बैठे हो तो बाहर से आंसर दें, जिस भी कोने में आप बैठे हो वहाँ से आंसर दें, लेकिन आंसर देते रहें, आंसर देना ना भूलें क्योंकि आंसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक बात कर लेते हैं इसी दांडी मार्च की। इसका आंसर आप हमारा मानना है कमेंट बॉक्स में आपने पिन कर दिया होगा या आपने कमेंट किया होगा। ध्यान रखिए शुरू कहाँ से हुआ था, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। प्रारंभ हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद, आपको पता होगा भली भांति, और अंत हुआ कहाँ पर, दांडी में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया था। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे के समय अध्यक्ष कौन है या मंत्री कौन है, तो आप नोट कर लेंगे इनके जो मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, क्लियर है? इसके पहले ध्यान रखिए पीयूष गोयल हुआ करते थे, इस समय वर्तमान में कौन है, अश्विनी वैष्णव हो गए हैं। और बात करने कहा गया इन्होंने अभी हाल ही में एक दूसरे को टकराने से बचाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखिएगा कवच, नोट कर लेंगे कवच। यानी एक ऐसा सिस्टम है, अगर ट्रेनें आपस में टकराने का प्रयास करती हैं, प्रयास का मतलब आदमी सामने आ जाती हैं एक ही पटरी पर और बहुत ही गति से आती हैं, तब भी ध्यान रखिएगा ट्रेनें क्या होंगी, एक दूसरे के करीब जाकर क्या होती हैं, रुक जाती हैं, यानी टकराएंगी नहीं। तो इस टकराव से बचाने के लिए इस पद्धति का, इस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो आप इससे नोट कर लेंगे कवच इसका नाम है, नाम से हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कवच। क्लियर है? सुरक्षा करने वाला कवच है ये, जो कि ट्रेनों को क्या करेगा, टकराने से बचाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। देखिए एक आध दो तथ्य नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है, तो नोट करेंगे विश्व की पहली एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, लिखेंगे सौर, क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा का, या क्या कहते हैं, सौर ईंधन कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली, याद रखिएगा विश्व की पहली एयरलाइंस, तो लिखेंगे विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है, तो नोट कर लेंगे स्विस, क्या नाम है, स्विस एयरलाइंस। नोट करिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, स्विस एयरलाइंस। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसका पूरा नाम स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है, लेकिन इंटरनेशनल तो मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर लिख दें ई का संबंध हो जाएगा इंटरनेशनल, यानी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। क्लियर है? इन्होंने ध्यान रखिए अभी हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करके विश्व की पहली एयरलाइंस बन गई है, कौन सी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इसे नोट कर लेंगे आप। चलिए किस देश की है, तो नाम से होगा स्विस करके, आपको पता ही होगा किस देश की है, आप कमेंट कर दें स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस कहाँ की है, किस देश की, आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दें। चलिए क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ एक क्वेश्चन इसे और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अभी हाल ही में आपको पता होगा IPL 2022 यानी आयोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा है इसका पार्टनर, या कह दें जो इसका आयोजन करता था या जिसने इसकी क्या ले रखी थी, फ्रेंचाइजी ले रखी थी, तो ध्यान रखिएगा जो इसके स्पॉन्सरशिप थी किसके पास थी, स्पॉन्सरशिप ध्यान रखिएगा किसके पास थी, टाटा के पास। नोट करेंगे टाटा के पास स्पॉन्सरशिप थी इस बार की, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे टाटा से एक और कंपनी थी जिसने कुछ हिस्सा इसका खरीद रखा था। उस कंपनी का नाम जल्दी से आप कमेंट कर दें अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता लिख लीजिएगा रुपे। आपको पता है कौन सी कंपनी है, रुपे। जाने के रुपे ने क्या किया था, टाटा यानी जो आपका IPL 2022 था, जो कि टाटा ने इसकी क्या खरीदी थी, स्पॉन्सरशिप खरीदी थी, उसमें सहभागी कौन रहा था, रुपे रहा था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। और अगर IPL के बारे में बात कर लें तो अगर पूछा जाए कौन सा संस्करण था, नोट कर लीजिएगा 15 संस्करण था। किस नंबर का था, 15वां था। और इस बार कितनी टीमें खेली थी, तो ध्यान रखिएगा 10 टीमें। इसके पहले कितनी टीमें खेला करती थी, इसके पहले ध्यान रखिएगा अभी तक 8 टीमें हुआ करती थी, जिसमें से ध्यान रखिए इस बार 2 टीमें बढ़ी हैं, एक लखनऊ की टीम बढ़ गई और दूसरी गुजरात की टीम बढ़ गई है। क्लियर है? 2 टीमें, एक गुजरात की दूसरी लखनऊ की। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 2022 का IPL जीता किसने, तो ध्यान रखिए गुजरात की। कहाँ की टीम थी, गुजरात की टीम, जिसके कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। क्लियर है? इसे आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला IPL कब आयोजित किया गया था, यानी पहला IPL, तो नोट कर लेंगे पहला IPL 2008 में। जीता कौन था, तो लिख लीजिएगा राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है इसे जीती थी, राजस्थान रॉयल्स। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक IPL जीतने वाली टीम कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा MI, मुंबई इंडियंस। दूसरे नंबर कौन आएगा, तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। इतनी जानकारी आप नोट कर लेना। कहीं अगर आपको समस्या हो तो आप निश्चिंत ही कमेंट करें, एक बार इसे हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्लियर है? एक बार चेक कर लें आपको यहाँ तक दिख रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, एक बार ध्यान सुनिएगा। भारतीय रेलवे ने कहा गया दो ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने यानी टकराव को बचाने के लिए कहा गया किस पद्धति का या किस सिस्टम का प्रयोग किया है या सफलतापूर्वक उपयोग यानी उसका परीक्षण किया गया। तो आंसर क्या आएगा आपका कवच। कवच नाम से ही क्लियर है। कवच का आशय करते हैं जिसे पहनकर क्या करते हैं अपनी सुरक्षा करते हैं, तो उसी प्रकार से ट्रेनों पर भी क्या लगा दिया गया, एक सिस्टम लगा दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, कवच रखा गया। इस पद्धति के माध्यम से ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाया जा सकता है। फिर कहा गया अगर रेलवे मंत्री की बात कर लें, इसमें कौन है, अश्विनी वैष्णव। बात कर लें सौर ईंधन का उपयोग करके विश्व की पहली ऐसी कौन सी एयरलाइंस बनी है जिसने क्या किया है, सौर ईंधन का उपयोग किया है। तो आंसर क्या आएगा आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। बात कर लें आईपीएल की, तो कहा गया 2022 में जो आईपीएल था उसकी स्पॉन्सर किसके पास थी, तो टाटा के पास थी। और टाटा के साथ साथ में रुपे, ध्यान रखिएगा टाटा और रुपे दो कंपनियां थी जिसके पास आईपीएल 2022 की क्या थी, स्पॉन्सरशिप थी। बात कर लें ये कौन सा संस्करण था, तो 15 संस्करण था जिसमें 10 टीमें खेली थी। इसमें 2 टीम इस बार सम्मिलित हुई थी, इसके पहले 8 खेला करती थी। बात कर लें ध्यान रखिएगा इस बार की टीम जो आईपीएल थी जीता किसने था, तो गुजरात ने जीता था जिसके जो कप्तान थे कौन थे, हार्दिक पांड्या। बात कर लें ध्यान रखिए पहला आईपीएल का आयोजित किया गया था पहली बार तो 2008 में, राजस्थान रॉयल्स जीती थी उस पहले वाले आईपीएल को। और साथ साथ कहा गया सबसे अधिक जीतने वाली अगर टीम पूछी जाए तो एमआई नंबर 1 पर, और दूसरे कौन आएगा आपका सीएसके। एमआई मतलब मुंबई इंडियंस, क्लियर है। दूसरा क्या आएगा आपका सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। तो नोट कर लेंगे इस चीज़ को, कोई भी अगर आपको कहीं समस्या बताइए, क्लियर है। चलिए एक क्योंकि थोड़ी सी जगह बची हुई है तो उसको आप एक क्वेश्चन और ऐसे नोट कीजिएगा। एक आपको मिलेगा फाफ्ट, एक आपको संस्था मिलती है फाफ्ट, FATF, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म आप नोट करने की इच्छुक हो नोट कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप बताएं इसका कार्य क्या है, पहले सुन लीजिए इसके बारे में फिर आपको समझाते हैं। इसका कार्य है जैसे पाकिस्तान जैसे देश या फिर जिस प्रकार से कोई भी देश है अगर आतंकवादी संबंधित गतिरोध को क्या करें, फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग से पैसा दे रहे हैं या उनका सहयोग कर रहे हैं किसी प्रकार से, तो ऐसे देशों पर क्या करते हैं ये लोग, ये अपना जो है प्रतिबंध लगाते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा उसका संस्था का क्या नाम है, फाफ, यानी फाफ्ट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्लियर है। फिर बता दें कार्य क्या है, अगर कोई भी देश किसी भी अन्य देश को पैसा दे रहा है, यानी अन्य देश का मतलब ऐसे संस्था को जो कि किसी भी देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी भी आतंकवादी संगठन को पैसा दे रहा है या फंडिंग कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा, उस देश पर लगाएंगे प्रतिबंध, क्लियर है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में फाफ्ट की जो नई अभी हाल ही में कहा गया जो सूची जारी हुई है, फिर उसकी जो ग्रे लिस्ट जारी हुई है, उस ग्रे लिस्ट में किस देश को सम्मिलित कर लिया गया, तो ग्रे लिस्ट। ध्यान रखिएगा इसके पहले पाकिस्तान तो सम्मिलित था ही, पाकिस्तान के अलावा ध्यान रखिए एक देश और आ गया, पाकिस्तान तो था ही। इसे ब्लैक लिस्ट करने का यानी कई बार प्लान बनाया गया लेकिन बार बार ये बच जा रहा है क्योंकि इसका सहयोग कौन कर दे रहा है, जो चीन था, ठीक है ना। जो चीन है जो कि गया गुजरा टाइप का है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान का सहयोग कर देता है, इसके पक्ष में वोटिंग कर देता है, इसलिए बच जाता है ये, ध्यान रखिएगा। बात कर लें इस बार एक और देश सम्मिलित कर लिया गया जिसका नाम UAE है, नोट कर लेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा ये अब इस बार सम्मिलित कर लिया गया ग्रे लिस्ट में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। हमारा मानना है फाफ्ट से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आपको क्लियर हो गया फाफ्ट है क्या, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, क्लियर है। चलिए किसी प्रकार की अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप निश्चित ही कमेंट करेंगे। चलिए मिटा जाए, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना ऐसे, जब कर ही रहे हैं आप तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे हो सकता है आपको ना दिखे, तो यहाँ लिख लीजिएगा। अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा सेनवार्न, एक नाम लिखिएगा, सेनवार्न की डेथ हो गई, सेनवार्न। ये ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेनवार्न किस खेल से संबंधित थे, तब आंसर क्या आएगा आपका क्रिकेट। किससे संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। और किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इनकी ध्यान रखिएगा आत्मकथा है, इनकी बुक है जो कि इन्होंने स्वयं लिखी थी, नो स्पिन। ध्यान रखिएगा इनकी जो किताब है जिन्होंने इन्होंने खुद लिख रखी थी, जिसका नाम क्या था, नो स्पिन था। और सेनवार्न थे, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, क्रिकेटर थे। तो ध्यान रखिए यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना भी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जब तक हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं तब तक आप जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भारत की छोड़िएगा आप, डायरेक्ट लीजिए कांग्रेस की,
कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा नोट करेंगे कि गांधी जी ने कहाँ किया, गांधी जी ने कांग्रेस का कहाँ जो अधिवेशन हुआ था या किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन, एक कहा गया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, दूसरा कहा गया गांधी जी ने किस अधिवेशन में या कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। क्लियर है, आपको पता होगा एक ही मात्र अधिवेशन हुआ था जो जिसकी अध्यक्षता उन्होंने कर रखी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसका आंसर जल्दी से दे दें, तब तक अगले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, इसको आप आंसर देते रहें। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है, लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान। क्लियर है, आपसे पूछा गया है कि भारत ने भी हाल ही में पहला अपना क्या बना दिया, स्वदेशी प्रशिक्षण विमान बना दिया। उस प्रशिक्षण विमान को पूछा गया है उसका नाम क्या है। विकल्प आपको दे रहे हैं हंसा एनजी, पहला आपको दिया गया हंसा एनजी दे दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा, पहला हंसा एनजी है। दूसरा नाम लिखिएगा लिखिएगा गंगा, और सी लिखिएगा प्रवेगा, और डी लिखिएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए, अगर आप थोड़े से जानकार होंगे, थोड़े से अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका तो ऑप्शन आप आसानी दे पाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को लिखने का केवल हमारा इतना उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन कराया जाए। क्योंकि होता क्या, हमें एक क्वेश्चन लिखे उसके 4 ऑप्शन लिखे, बाकी 3 ऑप्शन से कोई मतलब ना हो, तो फिर इसका इस प्रकार से लिखने का कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको जितने भी ऑप्शन से लिखे जाते हैं वो हर आपके एक क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें आप। चलिए जल्दी कीजिएगा, अगर आप इसका आंसर दे पाए तो। तब तक बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ नाम अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ आपके सुपर कंप्यूटर्स के लिखे गए हैं। भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसके नाम लिखे गए हैं। बात करें भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान, तो इसका नाम पड़ेगा हंसा एनजी। क्या पड़ जाएगा, हंसा एनजी पड़ जाएगा। इसका आप नाम नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, ध्यान रखिएगा, ये तो बात हो गई स्वदेशी प्रशिक्षण विमान की। नाम क्या है, हंसा एनजी, ध्यान रखिएगा हंसा एनजी। लेकिन बात कर लें गंगा की, ध्यान रखिए गंगा, इसका पूरा नाम क्या पड़ता है, परम गंगा। इसका नाम क्या है, परम गंगा है, आप नोट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में एक संस्था है IIT रुड़की, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि निम्न में से जो IIT रुड़की ने किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है, तो आंसर क्या आएगा आपका, परम गंगा आएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT रुड़की ने क्या किया है, स्थापित किया है। बात कर लें परम प्रवेगा, ये भी ध्यान रखिए भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसे किसने स्थापित किया है, तो लिख लेंगे बेंगलुरु ने, यानी IIT बेंगलुरु ने, IIT बेंगलुरु। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। IIT रुड़की, परम गंगा, IIT बेंगलुरु, परम प्रवेगा। क्लियर है, या परम प्रवेग मिले है, बात देखिए परम प्रवेगा कह दें या परम प्रवेग कह दें। क्लियर है। बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो नाम नोट कीजिएगा एनी बेसेंट। क्या नाम था उनका, एनी बेसेंट नाम था। और बात करें अगर पहली भारतीय, ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे ध्यान रखिए, अगर प्रथम भारतीय लगा दें तब आंसर क्या आएगा आपका, सरोजिनी नायडू आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे बात कर लें कि पहली महिला, तो आंसर क्या आएगा आपका, एनी बेसेंट आएगा। क्लियर है। आगे चर्चा कर लें, गांधी ने ध्यान रखिएगा किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो आपका आंसर आएगा बेलगांव। नोट कर लेंगे, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924, 1924। क्लियर है। और इसे कि जस्ट अगले वर्ष यानी 1925 में ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बनने की संभावना है, इसे आप नोट कर लेंगे। जबकि एनी बेसेंट की बात कर लें 1917। क्लियर है, 1917 में इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। क्लियर है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने कंप्यूटर की बात की है, तो कुछ कंप्यूटर से बनने वाले क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ बार बार पूछे जाते हैं, उसे आप एक जगह पर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बनने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या कहा, सुपर कंप्यूटर। तो ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन है या विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आंसर क्या आएगा, फ्रंटियर। क्या आएगा, फ्रंटियर आएगा।
आपको बताएं इसके पहले अभी हाल ही में फ्रंटियर बनाया गया है, इसके पहले फुगाकू हुआ करता था। कौन सा था इसके पहले? फुगाकू हुआ करता था। इसे हम एक बार नोट करते हैं फिर से सही से, क्योंकि अगर आपको ना देखे तो फुगाकू। क्लियर है? फ्रंटियर के पहले कौन था? फुगाकू था। अब कौन हो गया? फ्रंटियर हो गया। ये था जापान का कंप्यूटर, और ये कहाँ का ये कहाँ का? यूएसए का, यानी अमेरिका का। क्लियर है? यानी वर्तमान अगर पूछा जाए विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर किसके पास है, तो आंसर क्या आएगा आपका? अमेरिका के पास। नाम क्या है? फ्रंटियर। जबकि इसके पहले किसके पास था? जापान के पास। नाम क्या था? फुगाकू। क्लियर है? इसको आप ध्यान से और बेहतर तरीके से नोट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर कहाँ पर है, किस देश में, तब आंसर क्या आएगा आपका? अमेरिका। डायरेक्ट कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में विश्व का सबसे अधिक कंप्यूटर है वर्तमान में अगर देखा जाए तो। इसे आप नोट कर लेंगे। और दो तीन को एक या दो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगर पूछा जाए भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, यानी भारत के अंदर पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तब आपका आंसर आएगा कलकत्ता। कलकत्ता में, यानी कोलकाता के अंदर। और अगर आपसे पूछे ध्यान रखिए किस संस्थान में, तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। क्लियर है? ध्यान रखिए भारत के अंदर सबसे पहला जो कंप्यूटर था, अगर पूछे कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर लगाया गया था। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि इसके जनक कौन है कंप्यूटर के, तो क्या आएगा? चार्ल्स बेबेज। इसे नोट कर लेंगे, चार्ल्स बेबेज इसके क्या हैं? जनक हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कह दें या ब्रेन कह दें, तो आंसर क्या आएगा आपका? CPU। कई बार CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नोट कर लेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार रिपीट कर लेना, एक बार पूरे तथ्य को हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। क्लियर है? जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसे एक बार हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप इसको समझ सके तो। कहा गया भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा था, आंसर क्या आएगा आपका? हंसा NG। यहाँ परम गंगा, परम प्रवेगा दिया गया था। अगर आपसे बात कर लें परम गंगा की, तो IIT रुड़की ने इसे बनाया है, और परम प्रवेगा की बात कर लें तो IIT बेंगलुरु ने इसे बनाया है, जो कि भारत के क्या है? सुपर कंप्यूटर्स हैं ये। आगे चर्चा कर लें विश्व के सुपर कंप्यूटर की बात कर लें जो सबसे तेज चलते हैं इस समय, तो कहा गया फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका ने बना रखा है। इसके जस्ट पहले आपको बताएं, ये भी हाल ही मनाया गया था। इसके पहले कौन हो करता था? फुगाकू, जो कि कहाँ का था? जापान का था। आपसे कहा गया भारत के अंदर पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, आंसर क्या है आपका? कलकत्ता में। जो आप कह सकते हैं अगर संस्थान की बात कर लें या कहाँ पर किया गया, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान में। आगे चर्चा कर लें जनक कौन है कंप्यूटर के, तो आंसर क्या आएगा? चार्ल्स बेबेज। अगर बात कर लें कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं या मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? CPU, जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप निश्चिंत ही बताइएगा। और आपको साइड में दो क्वेश्चन दिया गया था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और कहा गया था, बोलिए एक क्या कहा गया था आपसे? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया था, आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट आ गया। और दूसरा गांधी जी ने कहाँ से कहा गया था, यानी कहाँ अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? एकमात्र बार की थी, इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। क्लियर है? इतने क्वेश्चन आप याद रखें जो कि आपके सामने दिया गया है। चलिए जल्दी से आप एक क्वेश्चन लिखिए जब तक अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। जल्दी से आप शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन, यहाँ से दो क्वेश्चन लिखिएगा। पहली चीज़, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ यानी इसे शुरू कब किया गया था। दूसरा कंडीशन, किसके कारण शुरू किया गया था। और तीसरा, किसी ने अगर उपाधि वगैरह त्यागी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कमेंट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर आपको नींद लग रही हो, पढ़ने की इच्छा ना हो रही हो, तो एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है ना? कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, इस बात को आप मन बैठा के रखें कि इस प्रकार से आपको समय लेकर आना है कि जो लोग आज आप अपने समय पर इतरा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को ध्यान रखिएगा। आपको दिखाना है कि आप उनसे भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, और आप जाकर दिखाएंगे। हमारा मानना है आप उस लक्ष्य तक हासिल करेंगे। जो ऐसे लोग जो आज आपको बहुत छोटा समझ रहे हैं या बहुत कम समझ रहे हैं, वो देखिए वो एक समय आएगा आप जो है उनसे भी आगे निकलेंगे। चलिए, तो असहयोग आंदोलन पूछा गया था, और साथ साथ तब तक इसका आंसर देते रहे। अगले क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहे हैं आपके सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विश्व, ध्यान रखिएगा ऐसा लिख देना क्योंकि आप पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, आप साथ साथ लिखते रहेंगे, लिखने की इच्छा हो तो। विश्व एथलेटिक्स क्या कहा गया? विश्व एथलेटिक्स
पैदल चाल टीम, पैदल चाल टीम, ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022। क्लियर है, इसे आप बढ़िया नोट कर लें क्या कहा गया है। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 की बात की जा रही है। कहा इसमें पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। क्लियर है, आपसे क्या रखा है, जल्दी बताइएगा। पदक के नाम बता दे रहे हैं आपको, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य और कुछ है क्या, लोहा उसको इसमें ऐड कर दीजिए आप, है ना, लोहा, पीतल, है ना, जितने भी हो आप इसमें ऐड कर दीजिए। चलिए, विकलांग को दिया गए हैं स्वर्ण पदक, दूसरा लिख सकते हैं आप रजत पदक, तीसरा लिखेंगे आप कांस्य पदक और अगला लिखिएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। ध्यान रखिए 1920 में इसे प्रारंभ किया गया था, 1920 में। ध्यान रखिए 1919 इसके जस्ट एक वर्ष पहले क्या घटित हुआ था, अगर याद हो आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसे प्रारंभ करते समय महात्मा गांधी ने ध्यान रखिए अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि थी उसे त्यागा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस आंदोलन को प्रारंभ करते समय या किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की बात त्यागी थी, तो आंसर क्या आएगा आपका असहयोग आंदोलन 1920। प्रारंभ क्यों हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके एक वर्ष पहले घटित हुआ था, उसी के विरोध में इसे प्रारंभ किया गया था। आप बताएं 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, तो नरसंहार कह दें, ये घटित हुआ था, तो उस समय आप यहाँ के एक व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें भी अंग्रेजों द्वारा ध्यान रखिएगा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने तुरंत ध्यान रखिए जब उन्होंने घटना सुनी तो उन्होंने तुरंत ही अपनी क्या की उपाधि त्याग दी, जबकि महात्मा गांधी ने ध्यान रखिएगा अपनी उपाधि को छोड़ने के लिए एक वर्ष का समय लिया और अगले वर्ष यानी कि 1920 में क्या किया, उन्होंने अपनी उपाधि त्यागी। क्लियर है। हाँ, अगर थोड़ा आपको फिर बता दें, अगर आपको थोड़ा आवाज़ वगैरह से कोई समस्या हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ हवा की आ रही हो, तो आप परेशान ना हो, क्लास आपकी बेहतर है, क्वेश्चंस आपकी बेहतर हैं, आप क्वेश्चन नोट करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है ना। हम आपके सामने खड़े हैं, आप घबराएं नहीं, देखा जाएगा जो होगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका असहयोग आंदोलन। चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जो कि आपके सामने रखा गया है, तो लिख लीजिएगा इसके बारे में आप। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022, मतलब पैदल चलने की बात थी, एक टीम ऐसी थी जो पैदल चल रही थी, तो भारत की जो टीम थी देखिए उसने कौन सा पदक जीता है, उसने जीता है कांस्य पदक। इसको नोट कर लेंगे, कांस्य पदक ध्यान रखिए भारत ने जीता है इस मामले में। अगर आपसे क्वेश्चन और कर लें, देखो आपसे जहाँ तक बात की गई कांस्य की, तो आपको बतागा करीब 41 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, करीब 41 वर्ष के बाद ध्यान रखिए भारत के कब हिस्से में या भारत के खाते में कांस्य आया है, किस में बताइए, तो हॉकी टीम ने। अगर याद हो आपको थोड़ा बता देते हैं इस चीज़ को, लिख सकते हैं आप। एक था आपको टोक्यो ओलंपिक, याद है नहीं याद है आपको, इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, किसी बात की जा रही है, टोक्यो ओलंपिक की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है टोक्यो ओलंपिक था कहाँ का, ध्यान रखिए 2020 का, लेकिन इसका आयोजन कब किया गया था, तो 2021 में, क्योंकि ध्यान रखिए 2020 में क्या था, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी, बहुत बड़ी कहा से क्या था कि आपकी कोरोना महामारी जो थी फैली हुई थी, इसलिए इसे 2020 में आयोजित नहीं किया गया, 2021 में किया गया था। और ऐसी अवस्था में जो टोक्यो ओलंपिक था, यहाँ पर भारत ने पदक कितने जीते थे, 7 पदक, 7 में 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 क्या थे आपके कांस्य पदक थे। बात कर लें, और इस 7 पदक के साथ जो भारत की रैंकिंग रही थी, जो स्थान रहा था सभी देशों में विश्व में, वो 48 हो रहा था। कौन सा नंबर का, 48 नंबर का भारत की रैंक रही थी, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछें जो एक गोल्ड लाया था, कौन लेकर आया था, तो नीरज चोपड़ा, आप नोट कर लेंगे, नीरज चोपड़ा ने ध्यान रखिएगा गोल्ड दिलवाया था, यानी स्वर्ण पदक दिलवाया था। और संबंध किससे रखते थे, जेवलिन थ्रो कह दें या कह सकते हैं इसी को भाला फेंक के लिए। कितने मीटर फेंक दिया, तो 87.58 मीटर। क्लियर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे चर्चा कर लें, जो आपके यहाँ 2 सिल्वर आए,
कौन से? 2 सिल्वर। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में नोट कर लेंगे। 2 सिल्वर कौन कौन जीता था? तो पहले का नाम ध्यान रखिए रवि दहिया था, दूसरे का नाम क्या था? मीराबाई चानू। नोट करेंगे, नोट करने के इच्छुक होंगे अगर तो रवि दहिया, जो ध्यान रखिए जो आपके सिल्वर थे उसमें टोक्यो ओलंपिक में, पहले का नाम था रवि दहिया। और रवि दहिया ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन्होंने सिल्वर जीता था, और सिल्वर के साथ ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो कुश्ती से। किससे रखते हैं? कुश्ती से। इन्होंने ध्यान रखिए सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर, जो टोक्यो में हुआ था 2020 का। बात कर ले कौन सा दूसरा कहा गया आपसे? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू की बात कर लें तो नोट करेंगे इनका संबंध किससे था? तो वेट लिफ्टिंग, यानी कह सकते हैं भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन संबंधित थी। इन्होंने भी ध्यान रखिएगा क्या जीता था? सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीत रखा था। जीत रखा था मतलब जीत के रखा नहीं था, कहने का आशा क्या है? जीता। ठीक है ना। चलिए आगे चर्चा कर लें। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, बात कर लें 4 की। तो इन 4 के नाम नोट करो, क्योंकि इन्होंने कांस्य जीता था, तो आपको समस्या ना हो तो पहले लिखेंगे भारतीय हॉकी टीम। जो आपकी भारत की हॉकी टीम थी, इन्होंने क्या जीता? कांस्य जीता था, तो ले लेंगे हॉकी टीम। क्लियर है। दूसरी चर्चा कर लें तो आप देखेंगे एक थी आपकी पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आप नोट करेंगे बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर है। इसे आप नोट कर लेंगे। क्या बताया गया? पीवी सिंधु, हॉकी टीम। और ध्यान रखिए अगर आपसे बात करें किसी पीवी सिंधु की, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन और लिखिएगा। ये भारत की एकमात्र महिला बनी है जिन्होंने 2 पदक जीता है। ध्यान रखिए इसके पहले रियो गई थी। रियो कब हुआ था? रियो ओलंपिक 2016 में। आपको पता है हर 4 वर्ष पर ओलंपिक होता है। 2016 के बाद 2020 में टोक्यो में। तो जो इसके पहले हुआ था 2020 के पहले 2016 में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने क्या जीता था? वहाँ पर इन्होंने जीता था कौन सा पदक? सिल्वर मेडल। ध्यान रखिएगा बैडमिंटन में क्या जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता था, और उस बार जीता रजत, इस बार जीता कौन सा? कांस्य पदक। तो इन 2 पदकों के साथ ध्यान रखिए भारत की एकमात्र महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है, कांस्य और रजत। क्लियर है। तो इसे नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर हाँ चलिए यहाँ कोई समस्या बताओ। देखो यहाँ पर 4 लोग की बात की गई थी, जबकि यहाँ हुए ही कितने हैं? 2 लोग। 2 का नाम नोट कीजिएगा। एक का नाम लिखिएगा बजरंग पूनिया, और एक का नाम लिखिएगा आप लवलीना बोरगोहेन। चलिए एक का नाम नोट कर लेंगे, लवलीना बोरगोहेन। ये कुश्ती से संबंधित हैं, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। क्लियर है। और नोट कर लेंगे ये जीती क्या थी? तो ये भी क्या जीती थी? कांस्य जीती थी। और एक आप नाम और नोट करेंगे इनके बाद, बजरंग पूनिया का, बजरंग पूनिया। ठीक है ना। इनके बारे में नोट करेंगे, ये कुश्ती से संबंधित है। क्लियर है। एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लें कि आपको यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बाकी आप इसको सॉल्व करते रहें या आप इसको बढ़िया से लिखते रहें। चलिए एक बार इसको हम क्लियर कर दें, एक बार रिपीट कर दें, इसे आप बढ़िया से उतार लीजिएगा। आप बताएं कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप, कहीं भी आपको समस्या हो तो आप बताइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, और हर क्वेश्चन नोट करते रहो। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? विकल्प था स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। जब कैंसर क्या था आपका? कांस्य पदक। ध्यान रखिए पैदल चल रही हैं तो क्या जीता? कांस्य। क्योंकि बहुत स्लो चल रही थी, 3रे नंबर पहुंची, ऐसे समझ सकते हो। ये पैदल, ध्यान रखिए भारतीय महिला टीम जो थी ये कैसे चल रही थी? पैदल। तो पैदल मतलब जब आप पैदल जाओगे तो आप बहुत सबसे यानी पीछे चलोगे, है ना, क्योंकि आप पैदल जा रहे हो। तो पैदल जाने से हुआ क्या कि बहुत पीछे थी, तो 3रे नंबर पहुंची। तो क्या मिला 3रे नंबर पर? कांस्य। क्योंकि पहले पर स्वर्ण, दूसरे पर रजत, 3रे पर कांस्य पदक। आगे चर्चा कर लें। कांस्य से जुड़ा हुआ हमारा एक और तथ्य था, कहा गया 41 वर्ष बाद जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। फिर कहा गया टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप देख ही लेते हैं थोड़ा सा। 2020 में हुआ था, 2020 का था, लेकिन हुआ कब था? 2021 के अंतर्गत। 7 पदक भारत को मिले थे, 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 आपके कांस्य थे। बात करें इस पदक के साथ में भारत की जो रैंकिंग रही थी या भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा था? 48वां स्थान था। जिसमें से जो आपके 1 स्वर्ण आया था किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा थे, जिन्हें जेवलिन थ्रो के लिए दिया गया था, यानी कि जिन्हें कह सकते हैं जो आपका भाला फेंकता उसके लिए दिया गया था। आगे चर्चा कर लें लवलीना, तो बात करते हैं, बाकी और की बात कर लेते हैं। देखो ये स्वर्ण हो गया। बात करें किसी रजत की, तो रवि दहिया कुश्ती संबंध है इनका, सिल्वर जीता इन्होंने, यानी रजत पदक जीता था। दूसरा मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं और इन्होंने भी क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता था, यानी रजत पदक जीता था। बात करें बाकी 4 की, तो एक हॉकी टीम है, एक पीवी सिंधु है, और एक कौन हो जाएंगी? लवलीना बोरगोहेन, और हो जाएंगे आपके
बजरंग पूनिया, ये 4 लोग थे जिन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक, यानी कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है। चलिए, कहीं समस्या होता है इसे बिठा दे रहे हैं, अगर आपको कहीं भी समस्या हो बताइएगा। जब तक अगला क्वेश्चन नोट करें तब तक आप जल्दी से एक क्वेश्चन मन में केवल फीड करेंगे बीसीसीआई के बारे में। इसके बारे में भी आपको कल सॉल्व कराया गया था, तो जितना भी बीसीसीआई के बारे में फैक्ट है जल्दी से आप क्या करें, इसे आप लिख डालें। लिखने का आशा कि मन में आप इसे रिपीट कर लें, लिखे ना लिखो आपकी इच्छा है। चलिए, क्वेश्चन अगला दिया गया आपके लिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 4 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, कब मनाया जाता है आपसे पूछ रखा है। और आपके सामने विकल्प आप नोट कर सकते हैं। पहला 8 मार्च, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 22 मार्च और चौथा लिखिएगा 24 मार्च। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर देखिए, तब तक थोड़ा सा सही डाल लें। चलिए, आपको दिया गया था बीसीसीआई, तब तक इसका आंसर दे दो, तो थोड़ा बीसीसीआई का एनालिसिस कर दें। अगर बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुल फॉर्म फिर सुन लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, कह सकते हैं सीईओ कौन है, तो कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़। कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि चर्चा कर लें वर्तमान इसके कोच कौन है, जल्दी से आप कमेंट कर दें, कोच कौन है इसके वर्तमान के कोच। ध्यान रखिएगा, जो आपके कोच हैं वो हो जाएगा आपके राहुल द्रविड़। कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। जबकि बात कर लें इसके अध्यक्ष सीईओ, थोड़ा गलत मतलब यहाँ पर आपको बताया राहुल द्रविड़, ध्यान रखिए राहुल द्रविड़ क्या है, ये कोच हैं। जबकि बात कर लें इसके सीईओ कौन है, तो सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली है, इसे आप नोट कर लें, ठीक है ना। क्लियर है, सौरव गांगुली क्या है, इस समय सीईओ हैं बीसीसीआई के। जबकि बात कर लें कोच कौन है, राहुल द्रविड़, ये पुरुष के हैं। जबकि महिला टीम की बात कर लें तो महिला टीम कौन है, रमेश पवार। देखिए महिला टीम की कोच कौन है इस समय, रमेश पवार हैं। और पुरुष टीम की कौन है, सौरव गांगुली है। बात कर ले T20, अभी हाल ही में ध्यान रखिए आयोजित किया जाएगा T20 का वर्ल्ड कप। कहाँ इसका आयोजन होगा, ऑस्ट्रेलिया में। जबकि ध्यान रखिएगा इसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप होगा, यानी वर्ल्ड कप कहाँ से गया है, वनडे का। ये कहाँ होगा, तो ये होगा भारत के अंदर। बात कर लें एशिया कप कहाँ हुआ, अभी हाल ही में यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। और साथ साथ बात कर लें एशिया कप की विजेता कौन रहा, तो विजेता ध्यान रखिए श्रीलंका। इसे नोट कर लें कहीं पर, श्रीलंका ने, ध्यान रखिए श्रीलंका ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस केवल उन्होंने एशिया कप जीत लिया। और किसे हराकर जीता, तो पाकिस्तान को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें विजेता कौन है, तो आंसर क्या आएगा, श्रीलंका। जबकि उप विजेता कौन है, तो आंसर क्या आएगा, पाकिस्तान। क्लियर है, इतने क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्रिकेट से संबंधित। बाकी बात करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पूछा गया आपसे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रखा है। विकल्प 8 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। अगर आपको याद हो तो हमने मार्च के महीने की जितनी भी डेट्स थी, महत्वपूर्ण दिवस थे, उसे करवा रखा था। आप जाकर पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो आंसर क्या आएगा इसका, 8 मार्च। आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर। बात कर लें 21 मार्च की, तो आप नोट कर लेना विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। जबकि बात कर लें 22 मार्च को, या इसके पहले की चर्चा कर लें। देखो वानिकी का असर क्या होता है, आप वन की चर्चा कर रहे हैं, और वन अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक कहाँ पर पड़ेगा, तो आप लिखेंगे एमपी के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या पड़ेगा, पड़ जाएगा सबसे अधिक वन। सबसे कम की बात कर लें हरियाणा। नोट कर लेना, ये तो बात हो गई क्षेत्रफल के बेस पर। किस बेस पर, क्षेत्रफल। लेकिन बात कर लें किस पर,
प्रतिशत के बेस पर, तो नोट करने सबसे अधिक कहाँ पड़ेगा, मिजोरम में। कहाँ पड़ेगा, मिजोरम में। सबसे कम कहाँ पड़ जाएगा, तो उसका क्षेत्र भी हरियाणा ही है। यानी अगर कम की बात करेंगे, चाहे आपसे प्रतिशत कहें चाहे आपसे क्या कहें, क्षेत्रफल, आंसर हरियाणा आएगा। लेकिन बात कर लेंगे क्षेत्रफल में एमपी सबसे आगे है, जबकि परसेंट में कौन सबसे आगे है, मिजोरम। क्लियर है, इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय वानिकी संस्थान, फिर से बार क्लियर कर लीजिएगा, राष्ट्रीय वानिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, तो देहरादून। भारत के अंदर ध्यान रखिएगा, जो वन है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, देहरादून। देहरादून, देहरादून कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड। इसे आप नोट कर सकते हैं, कहीं समस्या बताइएगा। 22 मार्च की बात कर लें तो लिख सकते हैं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। ये आपको भली भांति दिखाया गया था, इसे एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। चर्चा कर ले 24 मार्च, लिख सकते हैं टीबी दिवस। टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं 24 मार्च को। क्लियर है, कहीं अगर आपको समस्या बताइए। चलिए, एक दो डेट्स और भी आपको बताई गई थी, अगर याद हो तो। अगर आप लिखने की इच्छुक हो तो आप लिख सकते हैं। एक 20 लिख लीजिएगा, एक 15 लिख लीजिए, एक 20 लिख लीजिएगा, मार्च के अंदर की डेट्स थी। और साथ साथ एक लिख सकते हैं 3 मार्च, 3 लिख सकते हैं, 15 और 20 लिख सकते हैं। 3 की बात कर लेंगे तो विश्व वन्यजीव दिवस, इसे आप नोट कर लें, लिखवाया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए इसे, विश्व वन्यजीव क्या मनाया जाएगा, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा। 15 की बात कर लें तो 15 को ध्यान रखिएगा, जो आपकी डेट्स हैं वो क्या मनाई जाएगी, तो लिख सकते हैं 15 तारीख मनाया जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मनाएंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएंगे। 20 तारीख को मनाएंगे विश्व गौरैया दिवस, या कह सकते हैं कि विश्व प्रसन्नता दिवस। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक मनाया जाएगा विश्व गौरैया दिवस, एक मनाएंगे प्रसन्नता दिवस। गौरैया दिखी तो आप प्रसन्न हो गए, है ना, गौरैया दिखी क्या हो गया, आप प्रसन्न हो गए। तो गौरैया दिवस भी मनाया जाएगा 20 तारीख को, और प्रसन्नता भी मनाइए किस तारीख को, 20 तारीख को। तो इसे आप नोट कर लेंगे, सब मार्च के मंथ के हैं। जबकि 21 बताएगा क्या हो जाएगा, विश्व वानिकी दिवस। 22 क्या हो जाएगा आपका, विश्व जल दिवस हो जाएगा। 24 को आपका टीबी दिवस हो जाएगा। जबकि 8 तारीख क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सभी डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही थी तो एक क्वेश्चन आप नोट ही कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा आयोजित या आईसीसी के 6 वर्ल्ड कप में, क्या रखिएगा, आईसीसी के 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली विश्व की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है, तो नोट कर लेंगे कौन सी बनी है, मिताली राज। नोट कर लीजिए, भारत की कौन है, मिताली राज है, जो कि ध्यान रखिए आईसीसी यानी कि जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके द्वारा जो भी वर्ल्ड कप आपके यानी विश्व कप जिसका जो भी आयोजन किया जाता है, उसमें 6 वर्ल्ड कप में मिताली राज ने क्या किया, खेल रखा है या खेला है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये विश्व में सबसे यानी अधिक बार खेलने वाली है विश्व कप। है किसी प्रकार के विश्व कप को खेलने वाली, जिसको आईसीसी आयोजित करता है, खेलने वाली पहली महिला भारत क्या है, खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी समस्या बने हो तो आप बिल्कुल एक बार कमेंट कर दीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन को देखा जा सके। चलिए आज के लिए आपका इतना ही। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम अप हो चुका है। जितना भी टाइम था आपका 40-42 मिनट के आसपास का जो वीडियो आपका होने वाला था वो हो चुका है। तो अब यहाँ करें क्या, आपके लिए 2-3 चीज़ें छोड़ हैं। पहला ध्यान रखिए, पहला तथ्य यह है कि जितने भी आपको तथ्य लिखवाए जा रहे हैं सब नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ साथ आपको भी कुछ भी कमेंट कर दें, जो भी आपको बेहतर लग रहा हो, जो भी आप क्लास के बारे में कहना चाहते हो आप कमेंट कर दें। और तीसरी तरफ ध्यान रखिएगा, फिर से आपको कहना चाहेंगे, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। ध्यान सुनिए, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। क्लियर है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेसेस सेम क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।